हदें तफ़ा से निकल सकती है, बात बिगड़ी हुई फिर से बन सकती है। किश्ती हदें तफ़ा से निकल सकती है, बात बिगड़ी हुई फिर से बन सकती है। हौसला रखे इरादों को ना बदले, हौसला रखें इरादों को ना बदले, तकदीर तो किसी रोज़ बदल सकती है। हेलो एवरीवन, मैं आलोक स्वागत करता हूँ आप सभी का इलेक्ट्रिकल विद आलोक यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि एसएससी जेई जो कि एक जूनियर इंजीनियर के लिए एक मोस्ट प्रिफरेबल जॉब है, मैं उसकी तैयारी में आप लोग की हेल्प कर रहा हूँ। ये वीडियोस उन स्टूडेंट के लिए है जो कि अभी सेमेस्टर्स में है, जिनका डिप्लोमा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई फाइनल्स ईयर में है, कोई सेकेंड लास्ट ईयर्स में है। ये वीडियोस उनके लिए है कि वो सेमेस्टर के दरमियान अपनी तैयारी को किस तरह से स्टार्ट करे और किस तरह से सेमेस्टर में पढ़ाई करे, ताकि उसको कंपटीशन में जब वो आए तो उसको कम से कम एफर्ट में और फर्स्ट अटैम्प्ट सेकेंड अटैम्प्ट में ही वो एक अच्छा जॉब क्लियर कर पाए, मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाए। तो बहुत स्टूडेंट के डाउट्स थे, तो इसी को देखते हुए ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ। उम्मीद करता आपके जितने भी जूनियर्स होंगे, जितने भी स्टूडेंट होंगे जो सेमेस्टर्स में या आप जिस जिस कॉलेजेस से हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के ग्रुप में इसे फॉरवर्ड करेंगे, ताकि वो उन सभी इस चीज़ को देखें और करने का कोशिश करें, ताकि जैसे आप कॉलेज से निकलते हैं और आपकी तुरंत जॉब लग जाए तो उसकी बात ही कुछ अलग है, कुछ फीलिंग ही अलग है। आपको 1 साल 2 साल 3 साल बैठ के तैयारी नहीं करना पड़ता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। तो उम्मीद करेंगे आप लोग इसे शेयर करेंगे अपने अपने जूनियर्स से, जितने भी ग्रुप्स हैं कॉलेजेस के उसमें शेयर करेंगे, ताकि बच्चे इससे फ़ायदे ले पाए। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे दूं, तो आप लोग को पता है मेरा नाम आलोक, मैं बिहार के पूर्णिया ज़िले से हूं। मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2018 से 21 सेशन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर से किया है। बहुत बच्चे मुझे पहचानते भी होंगे, मैंने पिछले इंटरव्यूज़ में भी ये सब बता चुके हैं। 2018 से 21 मेरा डिप्लोमा का सेशन था और उस समय कोरोना के कारण सेशन लेट हुआ, तो दिसंबर में हम लोग का फाइनल हुआ था सेशन। और दिसंबर में सेशन फाइनल होने के बाद फिर हमारी तैयारी स्टार्ट होती है दिसंबर से, मिड दिसंबर से ही। और उसके बाद हमने भी कई सारे फॉर्म भरे, उस समय तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, फॉर्म भरे। फिर जब एसएससी के एग्ज़ाम हुए नवंबर में, फिर दिसंबर में सेल के एग्ज़ाम हुए, उनके बाद फिर इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम हुए। तो मैंने नवंबर से दिसंबर के बीच 3 एग्ज़ाम दिए बैक टू बैक। कोस्ट गार्ड दिए, एसएससी जेई दिए और ये दिए। मेरे तीनों के तीनों एग्ज़ाम अच्छे से निकले और कोस्ट गार्ड में भी हुआ, बट मुझे जाना नहीं था तो हम आगे का प्रोसेस को स्किप कर दिए। फिर एसएससी जेई का आंसर की आया तो इसमें स्कोर ठीक ठाक था। बाकी सेल का हुआ तो सेल का एग्ज़ाम दिए, फिलहाल तो अभी सेल में वर्किंग में है, सेल में भी पोस्टेड हैं। और एसएससी के CPWD मिला है तो उनका वेट कर रहे हैं। तो मेरी ये तैयारी की जो जर्नी है ये स्टार्ट सेमेस्टर के दरमियान से ही हो गई थी, क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स में से नहीं था जो कि वन नाइट स्टडी पे बिलीव करते हैं। सेमेस्टर पास करने का कोई ये बड़ा ये नहीं है, क्योंकि सेमेस्टर्स में डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से किए गए हैं पेपर कि आप पास कर सकते हैं, इजीली पास कर सकते हैं। सेमेस्टर पास करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेमेस्टर्स मेरे ख़त्म हो, जैसे ही मेरे हाथ में डिग्री आए तो साथ ही साथ उसके कुछ दिन बाद ही मेरे हाथ में जॉब आ जाए, तो आपको सेमेस्टर के दरमियान ही वो तैयारी में इम्प्रूवमेंट लाना होगा। अगर मैं बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की बात करूं तो यहाँ मेनली थर्ड सेमेस्टर से आपके कोर पेपर आने स्टार्ट होते हैं। तो जिस भी ब्रांच से हो, आप जिस भी ब्रांच से ताल्लुक़ रखते हो, ये सभी ब्रांच के लिए कॉमन वीडियो है। ये किसी के लिए डेडिकेटेड नहीं है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट को देखना चाहिए जो कॉलेजेस में है और वो कॉलेजेस में क्या इम्प्रूव करें उनके बारे में है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि सेमेस्टर में आपको लोग एक पेपर पढ़ने के लिए 6 मंथ का टाइम मिलता है, 5 to 6 मंथ का टाइम मिलता है। उसी पेपर को अगर आप कंपटीशन में आके पढ़ेंगे तो आपको 20 से 25 दिन, या बड़ा पेपर है तो 30 से 35 दिन लगने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगने हैं। तो आप सेमेस्टर के दरमियान ही जब पढ़ रहे हो, जैसे अगर मैं बात करूं सिविल की कोई स्टूडेंट है या इलेक्ट्रिकल की कोई स्टूडेंट है, वो नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो वो उनको थर्ड सेमेस्टर में डीप में ये पढ़ना है, वो उस समय नेटवर्क थ्योरी अच्छे से पढ़े। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बुक अगर आपने लिए हैं तो अच्छे हैं, नहीं लिए हैं तो आप उसे जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि मैंने भी अपने थर्ड सेमेस्टर में जैसे एंट्री किया था
तो आर के राजपूत थ्योरी के लिए और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए मैंने भी के मेहता को ले लिया था। और सेमेस्टर्स में जो जो पेपर थे, जैसे थर्ड सेमेस्टर में जो थे पावर सिस्टम से जो कुछ सब्जेक्ट थे, मेजरमेंट थे, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरी था, तो मैं ये सब उसी दरमियान ऑब्जेक्टिव बनाता था। साथ ही साथ एक प्रॉपर आपके पास अपना नोट्स होना चाहिए सेमेस्टर का। इस नोट्स का हेल्प आपको आके मिलेगा जब आप एसएससी जेई के मेंस की तैयारी करेंगे। मैं जब एसएससी जेई के मेंस की तैयारी कर रहा था तो मुझे जितने सारे सेमेस्टर के नोट्स थे वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए। और सेमेस्टर में आपके पास समय अच्छा खासा, आप आराम से बहुत सारे सोर्सेज को देखते हुए, वीडियोस को देखते हुए, समझते हुए आप बना सकते हैं अच्छा एक नोट। शॉर्ट नोट्स तो नहीं, आप एक अच्छा लॉन्ग नोट्स बनाइए अपने सेमेस्टर में। तो आप लोग को सेमेस्टर में इन चीज़ों पे काम करना है। सबसे पहले आप नोट्स बनाने पे ध्यान दीजिए, अच्छा नोट्स बनाइए, समझ के नोट्स बनाइए। और ये वन नाइट स्टडी का प्लान आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वही वन नाइट स्टडी बाद में आके 2 ईयर स्टडी में चेंज हो जाता है। तो आप लोग वन नाइट स्टडी पे मत बिलीव कीजिए, क्योंकि पास करना अलग चीज़ें हैं, लेकिन डिग्री का यूज आप किसी जॉब में करना वो अलग चीज़ें होती है। तो अगर आप डिग्री लेके बैठ गए, अगर आप पॉलिटेक्निक का डिग्री, डिप्लोमा का डिग्री ले लिए, फिर आप किसी प्राइवेट में जा रहे हैं, बैठे हैं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। मतलब उनका है कि अगर आप किए और आगे चल के आपको कोई लग जाए, अच्छी जगह जॉब लग जाए। तो इसीलिए मैं सेमेस्टर के स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि आप लोग जैसे थर्ड सेमेस्टर में आते हैं, या हो सकता है बहुत स्टूडेंट फिफ्थ में होंगे, सिक्स्थ में होंगे, जिसमें भी आप हैं, आप अभी से अपनी तैयारी को जारी करें। और टेक तो आप पढ़ ही रहे हैं, टेक तो आप पढ़ ही रहे हैं, उसमें पेपर आप लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो करना ही है आपको। अगर आपने बुक नहीं लिया है तो जल्द से जल्द ले लें। साथ ही साथ आप नॉन टेक की आदत डालें सेमेस्टर से ही। बहुत स्टूडेंट को लगता है हमारा तो बैकग्राउंड टेक्निकल है, हमें नॉन टेक में मन नहीं लगेगा, हम कैसे कवर कर पाएंगे बायोलॉजीज़ को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, मेरा तो पूरा दुनिया ही अलग है टेक्निकल। तो देखिए, अल्टीमेट तो आपको एग्जाम में फेस करना है ये क्वेश्चन, आप इससे बच नहीं सकते हैं। दूसरी बात रही जहाँ तक ये चीज़ की, तो मैं भी जब टेक्निकल लेके पढ़ने आया था अपने कॉलेजेस में, तो मैं भी अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी से बहुत दूर आ चुका था, बहुत पीछे छोड़ के उसे आ चुका था। तो लेकिन यही सोचते सोचते क्या होता, फिर मैंने धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट की सेमेस्टर के दरमियान ही। अभी तो अच्छा है कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत कम प्राइस पे आप लोग को नॉन टेक की तैयारी करवा रहे हैं। तो मैंने भी इधर उधर से पढ़ने स्टार्ट किए, बुक से कुछ पढ़ने स्टार्ट किए, कुछ कहानी के तौर पे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा मन लगाने की कोशिश किया। अब बाद में हकीकत बताते हैं आप लोग को, ऐसा लगने लगा कि टेक से ज़्यादा नॉन टेक पढ़ने का मन करता था, टेक से ज़्यादा नॉन टेक पढ़ने का मन करता था। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि आप टेक से हैं नॉन टेक में मन नहीं लगेगा, आप करिए, कुछ दिन कीजिए, 5 दिन 10 दिन कंटिन्यू करके देखिए, एक प्रॉपर वे में कीजिएगा तो ज़रूर मन लगेगा आपको, इवन अच्छा भी ज़्यादा लगने लगे वो। तो मैंने भी वही किया, सेमेस्टर्स में कुछ नॉन टेक स्टार्ट कर दिया। मैंने 5th सेमेस्टर से नॉन टेक स्टार्ट किया था। मैं उस समय ज्योग्राफी पढ़ा था, पॉलिटी पढ़ रहा था, ये दो को मैं काफ़ी ज़्यादा उस समय पढ़ा था। और मैथ हम उसी समय पढ़ रहे थे, सेमेस्टर के दरमियान से ही मैथ पढ़ते थे, क्योंकि मेरा जो रूममेट था वो काफ़ी मतलब पढ़ने के पीछे डेडिकेट था। तो मैं भी उनको देख के हमेशा मोटिवेट होता रहता था कि वो पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूँ। तो हम लोग एक प्लान बनाते थे कि सुबह जगने से लेके दिन में खाना बना के खाने तक चलेगा टेक पोर्शन। टेक में जो भी वीडियोस देखने हैं, नोट्स बनाने हैं या सॉल्व करने हैं, रिवीजन करने हैं, वो सारी चीज़ चलेंगे। और जब खाना वाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद जब सेकेंड हाफ आता था 2, 3 या 4 बजे से, तो मैं मेनली उसमें नॉन टेक को कवर करता था। उसमें मैं मैथ पढ़ता था, या आप लोग यूट्यूब पे जाएंगे, अभी तो बहुत टीचर हैं, आदित्य रंजन है, गगन प्रताप है, अविनेश शर्मा है, किसी से भी हम लोग भी ऐसे रैंडम किसी से मैथ पढ़ते थे, किसी से रीजनिंग का वीडियो देख लेते थे। तो उस समय से ही ये आदत लगाना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, सेमेस्टर से ही आप लोग समय निकालिए और अच्छे से कीजिए। क्योंकि अगर आप सेमेस्टर सही से करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, तो आप विदिन 1 ईयर किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में सेटल हो जाएंगे, जो कि आपके स्ट्रगल को काफ़ी कम कर देगा। कंपटीशन में आप आइएगा, फिर सोचिएगा कि तैयारी करें, तो काफ़ी थोड़ा टफ हो जाता है। सेमेस्टर्स में आप लोग अच्छे से पढ़ें, वहीं पे लगाएं, और नॉन टेक साथ ही साथ आप लोग लेके चलें।
और होता क्या है, स्मार्ट स्टडी क्या आप लोग को बताते हैं। पहले के स्टूडेंट क्या होते थे कि ग्रेजुएशन करने के बाद, एग्जांपल है, ग्रेजुएशन करने के बाद सोचते थे कि अच्छा अब बीपीएससी की तैयारी करनी है या यूपीएससी करनी है, तो तब वो सोचते थे क्या ऑप्शनल लें, कौन सब्जेक्ट को प्रीफर करें, किस कोचिंग को लें और फिर उसकी तैयारी करें। अभी के समय में क्या है, डिजिटल वर्ल्ड इतना एक्सप्लोर कर चुका है कि बच्चे 12th करते हैं, उसी समय डिसाइड हो जाता है कि अच्छा नहीं हमें पीसीएस की तैयारी करनी है, तो वो वही सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में लेते हैं जो उनको वहाँ ऑप्शनल लेने हैं, और उसी सब्जेक्ट को वो 3 साल अपने ग्रेजुएशन के दरमियान पढ़ाई करते हैं। 3 साल में ही वो कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि वो इतना प्रिपेयर हैं कि जिससे उनके जैसे ही उनका डिग्री उनके हाथ में आए वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल ले। इसीलिए आप बहुत बार सुनते होंगे बहुत एग्जाम्स के टॉपर्स जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो ये मुश्किल नहीं है, वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो वो पहले से उस चीज़ की तैयारी में लग जाते हैं। तो डिजिटल वर्ल्ड एक्सप्लोर कर चुका है, बहुत सारे कंटेंट आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप लोग उसे एक्सप्लोर करें, पहले से सेमेस्टर के दरमियान से ही एक्सप्लोर करें। इस चक्कर में आपके सेमेस्टर्स में मार्क्स भी अच्छे रहेंगे, साथ ही साथ कंपटीशन में पकड़ भी अच्छा बनता रहेगा। और टेक की जहाँ तक बात रही, तो मैं भी था जब उस समय, तो बहुत सारे कोचिंग्स ऑनलाइन आए थे लॉकडाउन के समय। बिहार के लिए मैं बात करूं तो उसमें पॉलिटेक्निक एकेडमी, डिप्लोमा एकेडमी, लक्स, इस तरह से बहुत सारे कोचिंग्स थे जो कि उस समय तैयारी करवाते थे सेमेस्टर्स की, और बहुत नॉमिनल फीस पे तैयारी करवाते थे। हम लोग भी ऑनलाइन 3-4 लड़के मिल के सब्सक्रिप्शन ले लेते थे और फिर हम लोग वीडियो शेयर कर कर के पढ़ते रहते थे। तो आप लोग भी कोशिश करें कि सेमेस्टर को अच्छे से गुजारें। सेमेस्टर आपका रीढ़ का हड्डी होता है। अगर सेमेस्टर में कंसेप्ट आपके मजबूत हैं तो आप कंपटीशन में भी जब आएंगे तो आप सबसे 2-4 कदम हमेशा आगे रहेंगे। बहुत स्टूडेंट के मैसेज थे, सर मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, मैं लास्ट ईयर में हूँ, सर मेरा अभी सेकेंड ईयर चल रहा है। तो ये उन सब के लिए है, आप लोग उसे करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कंपटीशन में आके नहीं करते हैं, अच्छे लड़के करते हैं, लेकिन जब आप 3 साल पढ़ ही रहे हैं डिप्लोमा को, तो फिर क्यों चाहते हैं कि आके 2 साल यहाँ भी पढ़ें। 3 साल आपके पास पर्याप्त समय दिया गया, तो आप लोग उसको एक अच्छा सा यूज कर लें, ताकि यहाँ आने के बाद आपको उतना नहीं मेहनत करना पड़े। जो मेहनत आपके डिप्लोमा में है, कॉलेज लाइफ में पढ़ भी रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, और जैसे कॉलेज लाइफ से बाहर निकले आपके हाथ में जॉब हो, तो उनकी फीलिंग कुछ अलग होती है। अगर मैं पर्सनल बात करूं अभी, तो मेरी भी यही मानना था कि मैंने 3 साल डिप्लोमा अगर अच्छे से किया है तो फिर क्यों 2 साल इधर लगाना। मैंने पटना जब रहने लगा तो मैं वहाँ भी तैयारी काफ़ी मतलब मेहनत से कर रहा था, काफ़ी जोरों से उन सेमेस्टर के सारे चीज़ों को रिवाइज करता था। सेमेस्टर में जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे उसे फिर से दोबारा लगाता था। और स्मार्ट अप्रोच की जहाँ तक बात रहती थी, तो उसके लिए कुछ कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब पे, या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहे हैं तो आप देखिए, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। कंटेंट की दिक्कत अभी के समय में किसी को नहीं है। अगर कोई इस चीज़ का हवाला दे रहा है कि मुझे कंटेंट नहीं मिले, मुझे कंटेंट नहीं मिले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस बच्चे ने ट्राई नहीं किया। क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में इतने सारे कंटेंट, आप टेलीग्राम पे जाके खोजिए, एक एक कैटेगरी के लाखों ग्रुप बने हुए हैं। आप किसी ग्रुप में ज्वाइन होंगे, पीडीएफ मांगेगा, आपको इजीली मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जाएंगे, एक एक टॉपिक को हज़ारों मास्टर पढ़ाए हुए हैं। आप ट्राई तो करेंगे, तो ये करने से होता है, सिर्फ सोचने से या बोलने से नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा। और कीजिएगा तो उसका फ़ायदा आपको दिखेगा। मैं जिस कॉलेज से बिलोंग करता था उस कॉलेज में काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे। जब रिज़ल्ट आते थे तो शुरू से जो टॉप करता था उनसे लेके उनके 10 नंबर नीचे तक में 8-10 लड़के शामिल रहते थे। मतलब टॉपर्स के बीच में गैप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का रहता था। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ था कॉलेज के समय में, और कितना टफ हम लोग कंपटीशन बना के रखे हुए थे। ये काफ़ी ज़रूरी है। आप कोशिश कीजिए कि सेमेस्टर्स में कुछ ऐसे सिलेक्टेड लोगों के साथ रहने का जो कि कंपटीशन के लिए डेडिकेट हो, जो कि पढ़ाई के लिए डेडिकेट हो। वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, अगर मुझे बात करनी हो कि आपकी तैयारी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या रहा, तो वो मेरे रूममेट का रहा है। बेशक कोई दाग नहीं है इसमें। मेरा रूममेट जो है था, गौरव नाम था उसका, हम लोग स्कूल टाइम से ही दोस्त थे। उनका बहुत बड़ा योगदान था इसमें। वो मेरे सामने बैठ के पढ़ाई करते रहता था, रूम में पढ़ते रहता था। अब मैं उनसे देख के मोटिवेट होता था। वो भी आज एक अच्छी जगह पे है, हम भी अच्छी जगह पे हैं। तो यही होता है, जब आपके पार्टनर्स अच्छे हों तो आप साथ में सक्सेस करते हैं।
और नहीं भी हैं तो अभी के समय है कि आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं या बहुत सारे आप सेपरेट भी कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज लेके। तो ये आप फॉलो करें। साथ ही साथ नॉन टेक को लेके चलें सेमेस्टर से, तो आपके लिए बाद में काफ़ी ज़्यादा आसानी होंगी। नॉन टेक के लिए मैं बोलूँगा आप लोग अभी अगर सेमेस्टर्स में है तो आप लोग खान सर की वीडियो को प्रीफर करें, क्योंकि आपके पास अभी समय है तो आप लोग एक डिटेल्स में उसे पढ़ें, ताकि बाद में आपको रटना ना पड़े, ये रट्टा मार नहीं करना पड़े। आपको कंसेप्ट याद हो, आपको फैक्ट याद हो, कहानी याद हो, तो आप ईयर्स ये सारे हिस्ट्री आसान हो जाएंगे। तो 2-250 के उनके कोर्स मिलते हैं खान सर के, मैं भी वही कोर्स लेके पढ़ाई करता था, नोट्स बनाता था। आप भी कोशिश करें कि खान सर के नोट्स से पढ़ें, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, और उनके नोट्स ले लें और उन्हें रिवाइज करें। अपने डे वाइज शेड्यूल बना लें, हाफ डे का, टेक नॉन टेक का, और आप कंटिन्यू मेहनत करें जब तक आप अपने डिप्लोमा कॉलेज में। मैंने भी कॉलेज में काफ़ी मस्तियाँ की हैं, ऐसी नहीं कि मस्तियाँ नहीं की हैं, लेकिन हाँ आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि आज मैंने एक वीडियोज़ नहीं देखी, आज मैंने 2 वीडियोज़ नहीं देखी, आज मैंने रिविज़न नहीं किया, मैंने आज सवाल नहीं लगाए। इस तरह से आपके टारगेट होने चाहिए और उस टारगेट को रख के पढ़े। आपकी तैयारी सेमेस्टर में ही आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होगा, आपको लगेगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट में कोई एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो यही है कि नॉन टेक को साथ लेकर आप सेमेस्टर से चलें, सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए स्पेशली गाइडेंस है। और मैंने उसके लिए बताया, आप लोग रीजनिंग देखना चाहते हैं तो आप लोग जिससे भी पढ़े हैं तो पढ़े हैं। मैंने तो पीयूष वार्षणेय से रीजनिंग पढ़ा था, कैरियर भी ऐप पे पढ़ाते हैं हम। और फिर खान सर से सारा जीके जीएस पढ़े। आप लोग बुक की जहाँ तक बात करूँगा तो मैं कहूँगा आप लोग 2 बुक अभी ले लें। पहला एक लूसेंट आप लोग ले लें, लूसेंट रामबाण है, वो आप लोग ले लें अपने पास। साथ ही साथ नॉन टेक के लिए एक और बुक अभी चलती है स्टैटिक जीके के लिए, स्टैटिक जीके बाय अंकित भाटी। मैं उन दोनों बुक का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उनके पिक्चर्स इस वीडियोस के लास्ट में ऐड भी कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेंगे और उसे ले लेंगे। वो दोनों बुक आपके नॉन टेक को काफ़ी सही करेगा। आप लोग हाइलाइटर रखेंगे और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगेगा आप उसे हाईलाइट करते जाएंगे। ये सब अभी से करने की आदत रखें। कुछ स्टूडेंट के रिवीजन करते हैं, रिवीजन करने के लिए बैठे हैं, पेज पलटाते गए, अच्छा ठीक है ये आ रहा है, ये आ रहा है, अच्छा ये भी आ रहा है, तो ये उनका रिवीजन होता है। एक होता है कि नहीं बैठे, आज एक टॉपिक लिए हैं, मान के चलते हैं आज एक नेटवर्क का टॉपिक लिए हैं, केसीएल केवीएल। तो केसीएल केवीएल को प्रॉपर 2-4 सवाल प्रैक्टिस किए, उसके कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट देखे, सुपर नोड सुपर मेश के कंसेप्ट देखे, कुछ सवाल देखे। अच्छा अब हुआ वो रिवाइज। अगर मैं मशीन ट्रांसफार्मर के रिवाइज करने बैठा तो ये नहीं कि पेज पलटा का अच्छा ट्रांसफार्मर ये है वो है, नहीं, ट्रांसफार्मर हेडिंग दिए, एक रफ पेज में ही मेंशन कर रहे हैं ट्रांसफार्मर क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या प्रिंसिपल है, इनके जाड़े उनके सारे वो टॉपिक्स, वो सारे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इस वे में रिवाइज करें तो वो एक लॉन्ग टाइम तक आप याद रख पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार प्रेफर करता हूँ कि आप लोग याद करने की कोशिश लिख के करें, ताकि आपको याद आते। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप कोई चीज़ भूलते हैं तो आप इमेजिन करते हैं कि वो कॉपी में ऐसे लिख रहे थे, आपको वो पेजेस याद आते हैं, अपनी कॉपी के पेजेस याद आते हैं। और सेमेस्टर में अगर आप हैं, आपके पास अभी पर्याप्त समय है तो आप लोग प्रॉपर उसे कवर कर सकते हैं। एक शेड्यूल बना के कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग को भी पता है कि अभी आने वाले दिनों में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, भले ही नंबर्स कम रहते हो वैकेंसी के, बट आते रहते हैं, रेगुलर आते रहते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छे होंगे तो आप बैक टू बैक एग्जाम में सक्सेस पाएंगे। तो ये था उन सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। साथ ही साथ उन सेमेस्टर स्टूडेंट को बता दूं कि अगर आपको कंटेंट से रिलेटेड कोई नॉन टेक में कुछ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल विद आलोक। साथ ही साथ उसी ग्रुप में एक लिंक दिया हुआ है डिस्कशन वाले ग्रुप का, आप दोनों ज्वाइन कर लें वहाँ से। और दूसरी बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे नॉन टेक नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में अभी तक 14 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। उसमें स्टैटिक पोर्शन को कवर किए जा रहे हैं, टू द पॉइंट कवर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं इस तरह के स्ट्रेटजी वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा कि किस एग्ज़ाम के लिए कौन सा सिलेबस, कौन से पोर्शन को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या उसका पैटर्न हो सकता है। तो इन सभी के लिए रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को पहले से जानकारी मिल पाए। साथ ही साथ जितने भी कंटेंट अभी तक अपलोड हुए हैं आप लोग उसे समय निकाल के ज़रूर देखें, वो टू द पॉइंट कंटेंट है और सारे के पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोडेड होते हैं। इलेक्ट्रिकल विद आलोक टेलीग्राम ग्रुप है और यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन करें। मैंने बताया कि ये मेरा फर्स्ट ही अटैम्प्ट था। एसएससी जेई में मेरी ऑल इंडिया रैंक 9 आई थी। ये पीडी में मेरे स्कोर 148 थे और मेंस में मेरे स्कोर 265 थे आउट ऑफ 300। यानी टोटल अगर मैं बात करूं तो 500 में मेरे टोटल
413 नंबर आए हुए थे। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ये काफ़ी ठीक ठाक नंबर है और सिंगल डिजिट रैंक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग भी तैयारी करें, आप लोग भी इसे करें, इससे अच्छा करें, आप लोग 1 2 3 रैंक में आए, अच्छी बात है। और इसी तरह आप अगर तैयारी करेंगे तो ज़रूर आप एक न एक दिन बहुत जल्दी सक्सेस ले लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करते होंगे सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को करें। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग टेलीग्राम पे आके टेक्स्ट करें, टेलीग्राम पे मैसेजेस करें, वहाँ आपको सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आप इस वीडियोज़ में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।